नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। ये वीडियो दे रहा हूं मैं अपने कपल यानी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के रूप में। आप पति पत्नी बन गए, काफ़ी टाइम हो गया, पूरी कोशिश कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही और स्त्रियों पर लांछन लग जाता है कि ये बांझ है। ये सब बातें दूर करने के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। अगर ये जो लगन चार्ट के अनुरूप आपकी पत्री में नज़र आता है तो आपके संतान अवश्य होगी, कोई रोक नहीं सकता, देरी से हो सकती है। वीडियो पूरा देखने का इसलिए निवेदन करूँगा कि अंत में मैं आपको एक निःशुल्क सेवा देता हूँ, कोई नहीं देगा। और रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भेजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिएगा। जन्म लगन चंद्र लगन निकाल लीजिएगा, पहले जन्म लगन ही देख लीजिए। अगर जन्म लगन के अंदर पंचम भाव, जिसको हम संतान का, रोमांस का, एक्शन का बोलते हैं, जहां से संतान उत्पत्ति का प्रारंभ शुरू होता है, संतान का भाव है, रोमांस का भी है। ये पंचम भाव का स्वामी त्रिकोण में चला जाए, 1, 4, 7, 10 या दूसरे भाव में, पंचम में या नौवें में चला जाए, यानी शुभ त्रिकोण में चला जाए और केंद्र भाव में चला जाए और अपनी राशि या उच्च राशि में हो। मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर राशि है और 8 नंबर का राशि का स्वामी होता है मंगल। ये जब जाएगा तो ये 10वें भाव में जाएगा मंगल, अपनी उच्च राशि में। तो मान लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को संतान अवश्य होगी। इसी प्रकार दूसरा एक है बृहस्पति। बृहस्पति भी संतान कारक होते हैं, शुभ स्थान में होना चाहिए। शुभ स्थान कौन से हैं? वही केंद्र भाव, 2, 5, 9 भाग्य भाव, इनमें हो या लाभ भाव में हो तो अच्छा होता है। और ये अपनी राशि में बैठे हों, यानी कि ये अपनी राशि 9 नंबर और 12 नंबर में बैठे हों और क्रूर ग्रहों की इन पर दृष्टि ना हो तो भी संतान होगी। एक और नई बात बताते हैं, आज्ञाकारी संतान आजकल नहीं होती, लेकिन अगर ऐसी है, लग्नेश आपकी है, मान लीजिए कोई भी लग्नेश है, उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु की 7वीं दृष्टि होनी चाहिए। यानी सप्तम में अगर गुरु बैठे हैं तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है तो भी संतान अवश्य होगी। सप्तम भाव में गुरु संतान दे के जाते हैं और उनकी दृष्टि भी आपके लगन पर पड़ रही है तो आज्ञाकारी संतान होगी। पंचमेश सवग्रही या शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, ये बात याद रख लिए। पंचमेश कोई भी हो सकता है, 7 राशि है तो शुक्र होंगे, 2 नंबर है तो शुक्र होंगे, इस तरह से 3 नंबर है तो बुध होंगे, 8 नंबर है तो मंगल होंगे, 12 नंबर है तो बृहस्पति होंगे। ये शुभ ग्रहों के साथ, मित्र दोस्तों के साथ बैठे हों। शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, इनके साथ अगर बैठे हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं तो भी आप मान लीजिएगा कि संतान अवश्य होगी। और भाग्य स्वामी यानी भाग्य भाव 9वां भाव होता है, यहाँ पे जो भी भाव बैठा है, यहाँ हो सकता है 8 नंबर है तो मंगल भाग्य भाव हो गया। मंगल कहीं भी बैठे हैं, इनकी दृष्टि अगर पड़ रही है इन सब ग्रहों के साथ, जहाँ पे ये बैठे हैं पंचमेश के साथ ग्रह, तो भी निश्चित रूप से मान लीजिए भाग्य का साथ मिल गया, संतान अवश्य होगी। लगन स्वामी, लगन का जो स्वामी होता है, यानी अगर 1 नंबर है तो लगन स्वामी बन गए हमारे मंगल, और 6 नंबर है तो लगन स्वामी बुध, 10 नंबर है तो लगन स्वामी शनि। लगन स्वामी यानी लगन के स्वामी पंचम में चले गए, शुभ ग्रहों के साथ उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई और उच्च राशि में चले गए। लगन स्वामी कोई भी हो, पंचम में चले गए, उनके ऊपर शुभ दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, तो भी इनको हर तरह के उत्तम फल मिलते हैं। शुक्र की उच्च राशि हुई 12 नंबर, शनि की उच्च राशि हुई तुला 7 नंबर, गुरु की हुई उच्च राशि 4 नंबर, और इसी तरह बुध की उच्च राशि हुई 6, चंद्रमा की उच्च राशि हुई 2, वृषभ, इनमें बैठे हों तो भी ये अच्छे फल मिलते हैं। पंचमेश, पंचम का स्वामी पंचमेश बली होकर यानी पावरफुल हो जाए, अपनी उच्च राशि में चला जाए
या अपने मित्रों के साथ चला जाए, शुभ दृष्टि हो पहले भाव में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, इन 4 जगह अगर चला जाता है, पाप ग्रहों की इसके ऊपर दृष्टि ना हो, ना इनके साथ बैठे हो, राहु केतु ना हो, शनि ना हो, मंगल ना हो, तो भी हर हालत में संतान अवश्य होगी। लाभ भाव को बोलते हैं हम 11वां भाव। यहाँ पर बुध, शुक्र, चंद्र, कोई भी एक शुभ ग्रह हो, अकेला भी बैठा हो, मित्रों के साथ बैठा हो, तो भी संतान अवश्य होती है। पंचम भाव में 3 राशियां बताते हैं आपको। मेष राशि हो 1 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, कर्क राशि हो तो भी संतान सुख अवश्य मिलता है। लग्नेश और नवमेश यानी लगन और नवम का स्वामी, भाग्य का स्वामी 7वें भाव में बैठ गए। पत्नी का भाव होता है उच्च राशि में हो, कोई भी उच्च राशि मैंने आपको बताई है, इनमें बैठ जाए, ये दोनों एक बैठ जाए या दोनों बैठ जाए, दोनों बैठ जाए तो बहुत ही उत्तम है। एक है तो भी सप्तम में उच्च राशि के हैं तो भी संतान सुख अवश्य मिलता है। लग्नेश और पंचमेश, लगन का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो, पंचम का स्वामी उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो तो भी संतान होती है, अवश्य होगी। लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तीनों में से कोई भी दृष्टि हो तो भी लगन मजबूत हो जाती है, बृहस्पति के कारण संतान सुख अवश्य मिलता है। नवम में 9वें भाव, भाग्य भाव, पिता भाव, गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों और पंचमेश भी बैठे हों, यानी गुरु शुक्र के साथ पंचमेश हो या इन दोनों में से एक के साथ पंचमेश हो, संतान अवश्य होगी, भाग्य का पूर्ण साथ मिल गया। पंचमेश यानी पंचम के स्वामी उच्च राशि में बैठे हों, लगन से दूसरे भाव में, 5वें में या 9वें भाव में, लगन से दूसरे भाव यानी तीसरे भाव में आ जाए, लगन जहां भी जा रही है उससे तीसरे में आ जाए, 5वें में आ जाए या 9वें में आ जाए, पंचमेश उच्च राशि के होकर या अपनी राशि के भी। उच्च राशि के तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, अपनी में भी हैं तो भी अच्छा रहता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर आ रहा है, एक प्रश्न लिखकर भेजिएगा, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, पूर्ण विवरण के साथ, तभी मैं विवरण के साथ आपको एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं। धन्यवाद।